नगर में एक मूर्ख मंत्री रहा करता था। वो काफी भोला था और उसकी एक ही बुरी आदत थी कि वो चीजों को अक्सर भूल जाया करता था। लेकिन वो काफी ईमानदार था और अपने राजा और राज्य के प्रति वफादार भी था। एक दिन मंत्री एक व्यापारी की दुकान पर जाता है। अरे भाई, तुमने अभी तक अपने कर का हिसाब नहीं दिया मुझे। कैसी बात कर रहे हो मंत्री जी? कल ही तो मैंने आपको पूरा हिसाब दिया था, आप फिर भूल गए? अच्छा, कल ही दिया था तो मैंने कहाँ रख दिया वो? हे भगवान, अब तो महाराज मुझे कच्चा चबा जाएंगे। ये बोलकर मंत्री वापस महल की ओर बढ़ जाता है। महल पहुंचते ही मंत्री राजा को गुस्से में देख के परेशान हो जाता है। आ गए तुम? वो कुम्हार कहाँ है? ये आप क्या बोल रहे हैं महाराज? मैं भला कुम्हार का क्या करूंगा? अरे ओ मूर्ख मंत्री, तेरी ये भूलने की बीमारी कब खत्म होगी? तुझे मैंने कुम्हार को बुलाने भेजा था और तू खाली हाथ आ गया। हे भगवान, मैं तो भूल ही गया। आज मुझे बचा लो भगवान। मैं आपको 1 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। नहीं नहीं, कहीं मैं ये भी भूल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जी महाराज, माफ कर दीजिए, मैं सच में भूल गया था। मैं तो उस व्यापारी के पास चला गया था हिसाब किताब लेने। हिसाब किताब? वो तो कब का हो चुका है। तुम सही में बहुत बड़े भुलक्कड़ हो। चले जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूं। पिताजी, मेरी वो अंगूठी किसी ने चुरा ली है, मुझे कहीं मिल नहीं रही। ये क्या कह रहे हैं आप राजकुमार? हमारे महल में चोरी? कब हुई ये घटना? कब हुई ये घटना? ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? मंत्री जी ने आपको बताया नहीं इसके बारे में? मुझे तो मंत्री ने ऐसा कुछ नहीं बताया। कैसे बताएंगे मंत्री जी? उनको भूलने की बीमारी जो है। आखिर ये राज्य का कामकाज कैसे करते होंगे? मंत्री को बुलाया जाए। जी महाराज, आपने याद किया? मंत्री जी, हमने तो याद किया ही है आपको, लेकिन आप कब याद रखेंगे अपनी चीजों को? हे भगवान, अब मैं क्या भूल गया? क्या हो गया महाराज? छोटे राजकुमार ने कुछ दिनों पहले आपको कुछ बताया था। कुछ दिन पहले? क्या बताया था? कुछ भी तो नहीं बताया था महाराज। कैसी बातें कर रहे हो मंत्री? मैंने तुम्हें बताया तो था कि जाके महाराज को ये बात बता दो कि मेरी स्वर्ण अंगूठी चोरी हो गई है। ये कब बताया था आपने? तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं छोटे राजकुमार, मैंने ऐसा कब कहा? सब शांत हो जाओ, शांत। सब अपनी अपनी बात साबित करो। मैं अभी अपनी बात साबित करता हूँ, रुकिए। जिस दिन मैं मंत्री को वो बात बता रहा था, उस दिन मेरे साथ मेरा सेवक भी था। मैं अभी बुलाता हूँ उसको। अरे सेवक राम, कहाँ हो? आया छोटे राजकुमार। सेवक राम, तुम महाराज को बताओ कि जब मेरी स्वर्ण अंगूठी गायब हुई थी, तब मैंने ये बात मंत्री को बताई थी या नहीं? जी महाराज, छोटे राजकुमार ने बताई थी। अरे सेवक सुनो, कहाँ हो? क्या हुआ छोटे राजकुमार, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? मेरी वो स्वर्ण अंगूठी कहाँ गई? स्वर्ण अंगूठी? मुझे नहीं पता छोटे राजकुमार। मेरे ही कमरे से मेरी अंगूठी चोरी हो गई। अभी बताता हूँ। और मंत्री, तुम वहाँ खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, जाके महाराज को ये बात बताओ, जाओ। जी छोटे राजकुमार, अभी जाता हूँ। जी महाराज, याद आ गया, याद आ गया। माफ कीजिएगा, मैं भूल गया था। ये देखिए महाराज, कैसे इस भुलक्कड़ मंत्री को अब सब कुछ याद आ गया। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगा। अरे तू क्या गलती नहीं करेगा? तू तो गलतियों का पुतला है। जाओ, अब जाके उस स्वर्ण अंगूठी का पता लगाओ कि उसे किसने चुराया है। उसे इसकी कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, और अगर तुम नहीं ढूंढ पाए तो सजा तुम्हें मिलेगी। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। मंत्री अब दिन रात इसी सोच में डूबा रहता है कि वो उस अंगूठी को कहाँ ढूंढे, और अगर नहीं ढूंढता तो महाराज उसे सजा देंगे। मंत्री दिन रात ये समझने की कोशिश करता कि आखिर उस अंगूठी को किसने चुराया है, लेकिन मंत्री के हाथ कुछ नहीं लगता। मंत्री निराश होकर
एक मंदिर में जाके बैठ जाता है। हे भगवान, ये भूलने की बीमारी भी कितनी अजीब है ना। मैं हमेशा बड़े और राज्य के कामों को ही भूल जाता हूँ और बाकी सारे काम मुझे याद रहते हैं। काश मैं ये बात ही भूल जाता कि मुझे भूलने की बीमारी है, तो कितना अच्छा होता ना। वहीं मंदिर में बैठा एक पुजारी मंत्री की सारी बातें सुन रहा था। मंत्री की पूरी बात सुनने के बाद पुजारी मंत्री से बोलता है, अरे क्यों परेशान हो मंत्री, क्या हो गया? अरे पंडित जी, क्या बताऊं, मुझे भूलने की बहुत गंदी बीमारी है और इसके कारण मेरे सारे काम बिगड़ते जा रहे हैं। महाराज भी मुझसे बहुत क्रोधित हैं। कुछ उपाय बताइए पंडित जी। ये लो एक ताबीज। ये कोई मामूली ताबीज नहीं है, इसके अंदर मैंने एक सिद्धि मंत्र लिख के रखा है। इसे हमेशा अपने पास रखना और तुम देखना तुम्हारी ये भूलने की बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। क्या सच में ऐसा हो जाएगा? हाँ हाँ, अवश्य होगा। धन्यवाद पंडित जी, अब शायद मेरा कुछ भला हो जाए। मंत्री वो ताबीज लेकर वहां से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसे एक सुनार मिलता है और बोलता है, अरे मंत्री जी, कैसे हैं आप? और आज इधर भगवान के रास्ते, सब कुशल मंगल तो है? हाँ, सब ठीक है। तुम बताओ सेठ, तुम इधर क्या कर रहे हो? मंत्री जी, कितनी बार बोला है मुझे सेठ मत बोला करो, मैं बस एक सुनार हूँ। अरे कैसी बात कर रहे हो सेठ? सेठ होने में क्या बुराई है? और किसने कहा कि एक सुनार सेठ नहीं हो सकता? और फिर तुम तो इस राज्य के सबसे अमीर आदमी हो। हाँ हाँ, वो सब छोड़ो और इधर आओ। सुनो मंत्री, मैंने अपना पिछला कर अभी तक नहीं दिया है राजा को, और पिछले 1 साल में मैंने बहुत सारा धन बचाया है, लेकिन अब इस बार एक गड़बड़ हो गई है। मेरा वही खाता जो राजा के पास है, उसमें मुझे कुछ बदलाव करने हैं, और राजा के दरबार से वो वही खाता तुम लाके दोगे मुझे? ये कैसी बात कर रहे हो तुम सेठ? राजा से बेईमानी, और तुम मुझे भी अपने पाप का भागीदार बना रहे हो। अरे कैसा पाप? वो राजा 1 नंबर का लालची और दुष्ट है, और तुम उसके लिए इतना सब कुछ कर रहे हो। उसने तुम्हें आज तक अपमान के अलावा और दिया ही क्या है? सुनो, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें इतना धन दूंगा कि तुम्हें पूरे जीवन कोई काम नहीं करना पड़ेगा। उस सुनार की बातों का मंत्री पे कोई असर नहीं होता और वो उस सुनार को बेवकूफ बनाने की योजना बनाता है। ठीक है, लेकिन इसकी पेशगी लगेगी, याद रहे। हाँ हाँ अवश्य। ये लो, एक बेहतरीन स्वर्ण अंगूठी। अरे ये तो छोटे राजकुमार की अंगूठी है, लेकिन ये सुनार के पास कैसे आई? अरे ये तो बहुत ही सुंदर है, तुम्हें कहाँ से मिली? अरे वो आपके महल में एक सेवक राम है ना, उसी ने बेची थी मुझे ये अंगूठी। अच्छा, तो ये सेवक राम ही है जिसने छोटे राजकुमार की अंगूठी चुराई है। अब लगाऊंगा मैं एक तीर से 2 निशाने। अच्छा सुनो सेठ, कल तुम महल में आओ, मैं तुम्हें वो बही खाता चुपके से लाके दे दूंगा, लेकिन किसी को पता ना चले। सेठ ऐसा ही करता है और अगले दिन ही महल में पहुंचता है। पहुंचने पर सेठ देखता है कि वहां पूरा दरबार सजा हुआ था और राजा बहुत गंभीर अवस्था में बैठे हुए थे। आओ सेठ आओ, तो तुम इस राज्य से बेईमानी कर रहे हो और इतने से मन नहीं भरा तुम्हारा तो तुमने ये अंगूठी भी चुरा ली? तुम्हारी इतनी हिम्मत? नहीं महाराज, मैंने कोई चोरी नहीं की और ना ही इस राज्य से कोई बेईमानी। शांत रहो, मुझे सब पता चल गया है। तुम्हारे सारे बही खाते की जांच मैंने खुद की है। अब कुछ भी साबित करने को नहीं रह गया है। उस सेवक राम को बुलाया जाए। जी महाराज। सेवक राम, ये सुनार तो कह रहा है कि तुम इसकी दुकान पर ये अंगूठी बेचने गए थे। नहीं महाराज, ऐसा नहीं हो सकता। ये सुनार झूठ बोल रहा है, क्योंकि उस दिन तो ये सुनार दुकान पर था ही नहीं। अच्छा, तो तुम्हें कैसे पता कि सुनार उस दिन दुकान पर नहीं था? महाराज,
इससे ये साफ साफ पता चल रहा है कि सेवक राम ने ही छोटे राजकुमार की अंगूठी चुराई थी और इसमें ये सेठ भी सहभागी है। दोनों का अपराध साबित हो जाता है और सोनार को राज्य से निकाल दिया जाता है और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाती है। तो दूसरी तरफ सेवक राम को 2 साल का कारावास हो जाता है और इस तरह से उस मूर्ख भुलक्कड़ मंत्री ने अपनी बुद्धि से एक तीर से 2 निशाने किए।